We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर तेजस्वी और राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष वोटर लिस्ट को लेकर सड़क पर है, तो दूसरी ओर एनडीए ने अपनी चुनावी तैयारियों को और मजबूत करने का खाका तैयार कर मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। 23 अगस्त से एनडीए पूरे बिहार में एक बड़ा संयुक्त संगठनात्मक अभियान शुरू करने जा रहा है। गठबंधन की 5 पार्टियां बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास मांझी की हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं को 14 समितियों में बांटा गया है। इनमें से 7 समितियों की जिम्मेदारी बीजेपी और 7 समितियों की जिम्मेदारी जेडीयू नेताओं के पास होगी। समितियों का नेतृत्व करने वाले बीजेपी नेताओं में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और राज्य मंत्री मंगल पांडे और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल शामिल हैं। जेडीयू की ओर से 7 नेताओं को समितियों की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राज्य मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी तथा रत्नेश सदा शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि सभी 14 समितियों में 7-7 सदस्य होंगे, जिनमें सांसद और राज्य मंत्री भी शामिल रहेंगे। इसका उद्देश्य गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जोड़ना, ताकि आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी गठबंधन की चुनौती का सामना किया जा सके। इस कार्यक्रम के जरिए 83 जगहों पर 2 चरणों में कार्यकर्ता बैठकें होंगी। पहला चरण 23 से 25 अगस्त और दूसरा चरण 28 से 30 अगस्त तक चलेगा। इसके जरिए समाज के निचले तबके तक एसआईआर को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां खत्म की जाएंगी और वोटर्स को मोदी नीतीश की गारंटी दी जाएगी कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, किसी का वोट नहीं कटेगा। देखिए, बिहार में एनडीए ने तय किया है कि इकट्ठे एकजुट होकर सारी विधानसभा में जाएंगे। कल से ये अभियान शुरू हो रहा है। एक बीच में 2 दिन का गैप रहेगा और इसमें 14 टीम बनी है। वो सारी टीम एक अलग अलग दिशा में जाएगी। उसमें मैं भी उसमें जाने वाला हूं और सब वरिष्ठ नेता उसमें रहेंगे और विधानसभा सम्मेलन करेंगे और एकजुटता का परिचय भी देंगे और ये संदेश देंगे कि इस बार 200 के पार जीतना है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के 5 घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं की 14 टीम पूरे समन्वय के साथ विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन की कल से अलग अलग जिलों में जाएंगे। वहीं विपक्ष ने एनडीए के इस अभियान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि एनडीए चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी की साजिश रच रहा है। राहुल गांधी लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं और खासकर मतदाता सूची संशोधन पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि बिहार की जनता समझ रही है कि बीजेपी और जेडीयू चुनाव आयोग से मिलकर मतदाताओं के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अब यात्रा जो निकल रही है एनडीए की, भारत की जनमानस को और बिहार के जनमानस को खासकर बताना होगा कि पिछले 10 सालों में जो अन्याय किया है, आर्थिक अन्याय किया है बिहार के ऊपर, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में जो ये बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो 85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मात्र दिया है पिछले 10 सालों में और गुजरात को दिया है 2,85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। आम जनमानस में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह भाजपा और चुनाव आयोग के चोरी को सरेआम कर दिया है, भाजपा बौखलाई हुई है, घबराई हुई है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। बेशक वो संवाद कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जनता के बीच जाने का काम करे। आज जनता बिहार की एक ही बात पूछ रही है कि चुनाव आयोग जो वोट चोरी किया, जिसके बल पर आपकी सरकार बनी केंद्र में, क्यों वोट चोरी करने वाले के साथ आप क्यों हैं? अब देखना होगा कि राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का अभियान जनता में कितना असर दिखाता है और एनडीए का संगठनात्मक शो ऑफ स्ट्रेंथ वोट में कितना बदल पाता है। लेकिन इतना तय है कि बिहार का चुनावी संग्राम इस बार और भी दिलचस्प होने वाला है। दिल्ली से विकास चंद्रा की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं
दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।